लग रहा है आपको, जिस तरीके से नीतीश कह रहे हैं, उनका बयान आया है कि 100 सीटों पर ही सिमेट देंगे भारतीय जनता पार्टी? मैं एक चीज़ इनसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने 1.5, 2, 2.5 साल जो कार्यकाल चलाया, उन कार्यकाल में इनको बराबर की घोटालेबाजी नहीं समझ आई। भारतीय जनता पार्टी एक कर्मठ और एक निष्ठावान पार्टी है जो समाज, दलित, मोहल्ले, एक निम्न स्तर के लोगों के लिए काम करती है कि यहाँ से एक इनिशिएट योजना जाए तो गरीब के हर तबके के लोग तक पहुँचे। वो इस ध्येय पे काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो सरकारें हैं ये गरीब, मजदूर, किसान को लूटने का काम करती हैं। और वही जब विफलताएं मिली तो नीतीश जी ने अपना उलटफेर कर लिया और तेजस्वी जी के साथ सरकार बना ली। और मैं एक चीज़ विषय और करता हूँ, नीतीश जी ने इसके पहले एक चीज़ कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 125 लाख नौकरी निकालूंगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ, लगभग कितने 5-6 महीने सरकार हो गए, एक भी जब भी मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं कि आप उस विषय में क्या हुआ, कि अभी हमारी सरकार आएगी जब पूर्ण बहुमत से तब निकालेंगे। अब ये तो उस टाइम पे आप नहीं कहते। ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा है। और आगामी वर्षों में अगर इनकी सरकारें आएंगी तो जो युवा है इनका शोषण होगा और विकास का। आपको तो वो कह देते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन मेन चीज तो 2024 है भाई साहब। वो भी उन्होंने मीटिंग कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, और जिनकी बात आप कर रहे हो तेजस्वी यादव वो भी हो गए। तो वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। 2024 टारगेट है उनके पास। आपको 2019 का रोड मैप पे आया उत्तर प्रदेश का? कांग्रेस भी साथ हो गई थी, समाजवादी पार्टी भी साथ हो गई थी, सब साथ हो गए थे कि नहीं? पूरा एक प्रचंड जोड़ लिए थे। क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास रहा आपके सामने है। अभी तो मैं कहता हूँ 300 पार, अब की बार तो कह रहा हूँ 350 पार। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब की बार तो खेला कर देंगे अगर राहुल जी हमारे पास आ जाए। देखो, एक शब्दों में कहना चाहेंगे, यूपी में कहावत है ना, ज्यादा समय निकलने के बाद आदमी का सठियान बुढ़ापा हो जाता है। वो सठियान बुढ़ापा है, वो अब सठिया चुके हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना मोहित हो गए हैं कुर्सी के कि अब उनको अब प्रधानमंत्री के सपने आने लग गए। मगर उनकी जमीन और खिसक गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी नई बना ली है, नई पार्टी का गठन किया है। और कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मैं व्यक्तिगत नहीं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं मोदी जी को हराना। और वो हरा कब सकते हैं? जब विपक्ष इकट्ठा हो जाए। मोदी जी को हराना, देश और विदेश सारे एजेंसी लगे हैं, सारी पार्टियां के लोग लगे हैं, बाहर के भी तत्व लगे हैं मोदी जी को हराने में। मोदी जी की छाती मगर वो दम है कि जो हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता अभी। और मगर रही बात नीतीश एक बार भी अपने दम से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाए हैं और प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। उनके पास अपने राज्य में पूर्ण बहुमत लाने का तरीका नहीं है और पूरे देश में बीजेपी को 100 सीटों पे सिमटेंगे। उनके अंदर कहाँ वो कैपेसिटी है? पहले वो कैपेसिटी। अगर भाई साहब सब मिल गए और सब सपोर्ट कर गए, उधर 40 सीटें, उधर 80 सीटें, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं साथ में मिल रहे हैं, तो कुछ हो नहीं पाएगा क्या? लगता नहीं क्या आपको ऐसा कुछ हो पाएगा? देखो, 100 मेढक पिछली बार भी इकट्ठा हुए थे, अब की बार 1000 मेढक इकट्ठा हो जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी, हम राहुल बाबा भाई यहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा खत्म की है। अब उन्होंने एक इंजॉयमेंट अपना खत्म किया, आप बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वो बस ये एंजॉयमेंट चलता है। हमें तो बड़ा चिंता का विषय ये है, हमारे देश में एक कह रहे हैं मैंने ग्राउंड पे इतना काम किया, इतना किसी ने नहीं किया आज तक। 3500 किलोमीटर चले हैं भाई साहब, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। नहीं, वो चले तो जरूर है। लगातार अन्य टी शर्ट पहने हैं, लगातार अन्य धर्मों को गाली दिए हैं, लगातार अन्य पोशाक पहनकर अपनी फोटो खिंचवाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, उन्होंने फोटो खिंचवाई हो या कुछ भी करा हो, क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं कि 100 से कम सीटों पर सिमेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार को सबसे पहले अपने राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार लाए और उनके सब सीएम वही बनते हैं हर बार, चाहे कैसे भी बने, ऐसे पीएम ना बन जाए वो। पलटू चाचा, ऋषिकेश शुक्ला। अच्छा, कैसे देखते हैं भाई साहब? प्रधानमंत्री की बातचीत चल रही है, 2024 का बिगुल बजा चुके हैं सभी पार्टियां, लगातार बातचीत चल रही है। अब तो नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया कि 100 से कम सीटों पर सिमेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को अगर राहुल जी और हम मिल जाए। विपक्ष से मैं यही कहना चाहूंगा कि झुंड सुअर जो होते हैं वो झुंड में जाते हैं, शेर अकेला चलता है। नरेंद्र मोदी शेर है, वो अकेला चल रहा है, अकेला जीतेगा। 2024 में चाय वाला, 2029 में गाय वाला, ये प्रधानमंत्री फिक्स है। ये फिक्स है, लेकिन जिस तरीके से बातचीत चल रही है विपक्ष को जोड़ने की, लग नहीं रहा डर की कुर्सी डगमगा सकती है भाई साहब? अब राहुल गांधी सोचते होंगे मैं
3000 किलोमीटर पैदल चल लिया, तो पैदल चलने से अगर प्रधानमंत्री तय होता तो हमारे देश का प्रधानमंत्री मिल्खा सिंह होते, ना कि नरेंद्र मोदी। उसके लिए दम चाहिए होता है। और ये बोलते हैं मैं भारत जोड़ने निकला था। भारत जोड़ने कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग को, और अब ये फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को, उसके बाद जॉर्ज पुनैया जैसे लोगों को लेके तुम सावरकर के खिलाफ जहर उगल के तुम सोचते हो प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो वो भी आजमा लो। ये मोदी का विरोध करते करते देश की विरोध पे आ गए और इन्हें अभी तक पता नहीं। साहब बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं बिहार में, उधर सलमान खुर्शीद भी साथ में मिल रहे हैं, नीतीश कुमार भी मिल रहे हैं, और तेजस्वी यादव जो हैं वो भी साथ में हैं। आपको नहीं लग रहा कि वाकई में कुछ हो सकता है? तो सब मिल जाए, सब हमें ये तो बता दे कि तुम्हारा विपक्ष का चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का। नीतीश कुमार होंगे, राहुल गांधी होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, केसीआर होंगे, ममता दीदी होगी, कौन होगा बताओ तो सही। तभी तो हम जाने मोदी के विपक्ष में कोई तो आके खड़े रहो भैया। तुम सिर्फ डिसाइड करते रहते हो, आपस में गलबैयां करते रहते हो, लेकिन सामने जनता तक तो अपना मैसेज पहुंचाओ, जो कि तुम पहुंचाने में असफल हो चुके हो। बिहार में शासन संभाल नहीं पा रहे हैं। बिहार में आज की खबर है कि लगातार 5 लोगों की हत्या सरेआम कर दी जाती है, और वो देश कैसे संभालेंगे? उनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। और वो कह रहे हैं हम सोनिया जी का इंतजार कर रहे हैं, एक बार हाँ कर दे। अरे बताइए, जो इटली से आई डांसर है, आप उसका इंतजार कर रहे हैं। आपके अंदर वो कहे आप 20 साल साहब 70 साल सरकार चलाई है उन्होंने, चाहे कैसी भी चलाई हो, आप हल्के में ले रहे हैं क्या? देखिए, तब वो जनता जागरूक नहीं थी, जनता की आंखें नहीं खुली थी। अब जनता के पास मोदी जी ने ऐसे अपने आंखों को खोलने का माध्यम। जनता की आंखें खुल गई हैं, आपकी खुल गई नहीं भाई साहब? बिल्कुल खुल गई है जी। देखिए, जागरूकता बहुत बड़ा परिवर्तन कहते हैं ना, परिवर्तन ही जीवन की एक कड़ी। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई साहब 100 सीटों से कम पे सिमेट देंगे अगर राहुल जी मिल गए मेरे साथ। हाँ, नीतीश कुमार पहले बिहार को तो संभाल लें, बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा है। क्या हुआ था, 43 सीटों पे वो जीत के आए थे, और कौन बन गया पद पे? मुख्यमंत्री बन गए। और बीजेपी के नाम से चुनाव लड़े बिहार में, और उनके साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़े, और सीट पे अपने काबिज हो गए। और ये बीजेपी का बड़प्पन है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया, कि उनका सम्मान बरकरार है। पर उन्होंने जो पलटी मारी है ना, वो तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मुझे कुछ नहीं लेना है इससे, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहिए। आपको नहीं चाहिए क्या बदलाव? देखिए, बदलाव होगा कैसे? आप देखिए किसकी क्रेडिबिलिटी किसकी है। आप राहुल को ले लीजिए, राहुल के पास में 2 राज्य पड़े हुए, राजस्थान और मध्य वो क्या बोलते हैं आपका छत्तीसगढ़, तो 2 ही राज्य पड़े। तो आप पूरे देश की बातें करते हो। अब देखो, जो स्टेट राज्य भी थे ना, राज्य भी राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करते। ये पद यात्रा करनी क्यों पड़ी राहुल गांधी को? इसीलिए ये पद यात्रा करनी पड़ी कि उनको अभी दिखाना पड़ा कि मैं अभी हूँ, कांग्रेस अभी जिंदा है। नहीं तो सबको लग रहा है कांग्रेस तो खत्म हो गई, पर फिर भी उनको विश्वास ही नहीं है। उन्होंने कितना निमंत्रण पत्र बांध लिए थे, आए कितने लोग? उनके निमंत्रण पे आए नहीं लोग बात। तो बड़ी बात है। क्या नाम हुआ आपका? बड़े मुस्कुरा रहे हो। शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह। शिवपाल सिंह जी, अच्छा आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं 2024? 2024 में सरकार किसकी बनेगी आप बताओ ना। कि जनता बनाएगी ना। इस देश में प्रधानमंत्री पद का नेक्स्ट उम्मीदवार कौन है? किसको चाहते हो आप? किसको? जैसे नीतीश कुमार जी, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 100 सीटों से कम पे लपेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को अगर राहुल जी के साथ मिल जाए। नीतीश कुमार जी खुद अपने यहाँ जहर बो रहे हैं। अच्छा। जातिवादी जनगणना कराना, समाज के अंदर विद्रोह फैलाना है। ये जातिवादी जनगणना कैसे फैला रहे हैं विद्रोह? जातिवादी जनगणना का मतलब ये हो गया कि अगर हमारी जाति के ज्यादा हुए तो हम दूसरी छोटी जाति पे दबाएंगे कि वोट हमें देना, नहीं तुम्हें सब खत्म कर। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति। धर्म को अलग चीज है, धर्म की राजनीति तो ये जानते ही नहीं। विपक्ष धर्म की राजनीति नहीं जानता, विपक्ष जाति की राजनीति जानता है। धर्म की राजनीति करें तो ये कुछ गड़बड़ी नहीं है। क्या लग रहा है आपको, कुछ हो पाएगा जिस तरीके से बातचीत चल रही है, या बदलाव हो जाएगा आपकी बात? अरे अभी जब उनमें यही तय नहीं है कि हमारा लीडर कौन है, तो जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन तय होगा क्या? तैयारी तो सालों होती है। जिस दिन वोट खुलेंगे उस दिन लीडर तय होगा क्या?
अभी तो पूरा आपको कौन लग रहा है? नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं। 24 की छोड़िए, 29 की भी लिख के रख लो। क्या आएगा 29 में? मोदी। आप भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के पर्चे निकाल रहे हो क्या उनकी तरह? नहीं नहीं, पर्ची आप निकालोगे, पर्ची हम काहे की निकालेंगे? ऐसे नहीं। देखिए, मैं किसी की बुराई व्यक्तिगत नहीं करता, लेकिन समाज के अंदर और आदमी के दिल में समीकरण कहाँ ले जा रहा है? समीकरण बताइए। समीकरण, वो तो समीकरण ही तो बता रहे हैं हम। समीकरण ये बता रहा है कि हम सब, हमारे यहाँ, हमारे बीजेपी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरता पे हैं। तो वो सही है गलत? नहीं नहीं, गलत। जी भाई साहब, सही है गलत? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष के पास में बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है, तो वो दूल्हे को ढूंढ रहे हैं और दूल्हा मिलने वाला नहीं है, तो शादी किससे करेगी? तो ये चुनाव की बात कर लेते हैं। कौन करेगी शादी? अरे भाई साहब, एक उदाहरण है, ये उदाहरण एग्जाम्पल है ये कि बारात तो इकट्ठे कर लिए विपक्ष वाले, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, वो फलाने ढकाने सब कर लिए, लेकिन साला दूल्हा को ने शादी किससे करेगा? अरे चुनाव का अभी इनसे पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? हमें इसके बारे में ना हमें पता। आपका टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि 2024 में कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मुझे लगता है राहुल गांधी ठीक है। राहुल गांधी ठीक है। देखिए भाई साहब, राहुल गांधी ठीक है। क्यों ठीक है? राहुल ठीक है क्योंकि वो युवा है, उसके पास एजुकेशन अच्छी है और वो 52 साल के युवा होते हैं। नहीं 52 साल का युवा नहीं है, लेकिन फिर भी तो 20 साल तो भी मोदी जी से कम है ना। अच्छा, 20 साल कम है तो युवा हो गए। चलिए मान लेते हैं युवा है। अच्छा, बातचीत करते हैं। जिस तरीके से नीतीश जी कह रहे हैं कि 100 सीटों पर ही समेट देंगे भारतीय जनता पार्टी को, अगर नीतीश जी और राहुल गांधी उनके साथ मिल जाएं तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए उनके साथ? नहीं, मुझे लगता है अगर मिलेंगे तो ठीक बात है। मिलेंगे तो ठीक बात है, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आ जाएगी कांग्रेस। नहीं नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है।